ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगली बार हमने चर्चा की कि ययाति राजा को वैराग्य हुआ। वैराग्य का अर्थ कि उसको यथार्थ दर्शन हुआ कि क्या है, मेरा जीवन कैसे गया और ये मैंने क्या पाया क्या खोया। विवेक उद्भूत हुआ। तो उसने कहा न जातु काम कामानां उपभोगे न शाम्यते। विषय भोग का स्वरूप कैसा है? जैसे अग्नि को शांत करने के लिए पानी के बजाय हम जितना घी डाले तो अग्नि ज्यादा उद्दीप्त होता है, शांत नहीं होगा। उसी प्रकार से मन की इच्छा को तृप्त करने के लिए हम जितने विषय के भोग करें उसमें विषय भोग की तृष्णा ज्यादा खड़ी होती। यहां तक कह दिया कि पृथ्वी में सारे ब्रह्मांड में सभी उपभोग अगर आदमी को दिया जाए तो भी मन की तृष्णा चली नहीं जाती। तो भर्तृहरि जो राजा थे उनकी जीवनी बड़ी रोमांचक है। जो 50% सेवा उनकी जीवनी में ऐसा है कि बड़े धर्मात्मा थे। तो नीति के विषय में उन्होंने 100 श्लोक लिखे। तो उसका नाम हुआ नीति शतकम। फिर उन्होंने शादी की पिंगला रानी से, तो इतने उसके प्यार में डूबे थे ताकि उसने श्रृंगार शतक लिख दिया। और फिर वैराग्य आ गया जीवन में, ऐसी घटना घटी, बड़े तपस्वी बन गए। ये जो अपना योग है, मतलब नाथ संप्रदाय है, उसके महागुरु हो गए। भर्तृहरि का मंदिर है उज्जैन में। उन्होंने जहाँ तपो किया था वो तपोभूमि की गुफा है आज। उसमें जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। और उसमें ये जो ये जैसे भर्तृहरि ययाति राजा ने जो कहा वही चीज ऐसी उन्होंने लिखी है। यहाँ शब्द अलग है, उनके शब्द अलग है। बोले कालो न याता वयमेव याता, तपो न तपता वयमेव तपता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बोलते हैं कि समय बह गया, गुजराती में कि समय पसार થઈ ગયો, but actually it is not the time that passes out. समय बहता नहीं है, समय में हम बह जाते हैं। कालः न यातः वयम याता, हम निकल गए। हम सोचते हैं कि हमने तप किया, तपो न तपता वयमेव तपता, हम खुद उसमें तप गए। फिर आगे कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम समझते हैं कि हमने भोग किया है, लेकिन अगर देखें तो हम भूग जाते हैं। वी आर कंज्यूम्ड। I do not consume the object, I am consumed by the objects.
यहाँ गुजरात में इज अ ड्राई स्टेट, हाँ दारू पीने की मनाही है। तो उसमें एक बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती थी गुजराती में, दारूडियो शु दारू ने पीते, दारू दारूडिया ने पी जाए। द ड्रिंकर थिंक्स दैट आई एम ड्रिंकिंग बट द ड्रिंक ड्रिंक्स अवे द ड्रिंकर। जैसे पान वान खाते हैं, मसाला मसाला, वो लोग समझते हैं कि हम पान खा रहे हैं, लेकिन पान उसको खा जा रहा है, इसीलिए कैंसर हो रहा है। उसको मुंह को, दांत को, जीवनी को, पेट को, सब अंग खा जाता है। तंबाकू, आदमी तंबाकू नहीं खाता है, तंबाकू उसी को खा जाता है। डॉक्टर के पास बैठे हैं तो पता चलता है ऐसा है। और इसलिए भर्तृहरि ने कह दिया कि तृष्णा न जीर्णा, अंत में कहा कि मेरी भोग इच्छा वृद्ध नहीं हुई, मैं खुद वृद्ध हो गया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ऐसा कह के बहुत सारे श्लोक बताया। और फिर उन्होंने कहा तस्माद अहम एनम त्यक्त्वा, अभी मैं इसकी भोग इच्छा का त्याग कर देता हूं। ब्रह्मणि आधाय मनसा, मैं मेरे मन को ब्रह्म में स्थित कर दूंगा। कैसे करूंगा? निर्द्वंद्वो निर्ममो भूत्वा, गीता जी में भी ये शब्द है, निर्द्वंद्वो निर्ममो भूत्वा। मैं द्वंद्व से रहित हो जाऊंगा, ममकार से रहित हो जाऊंगा। चरिष्यामि मृगैः सह वने, वन में प्राणियों के साथ रहूंगा, मतलब वन तपस्वी बन के रहूंगा। और मेरे मन को निर्मम निर्द्वंद बना दूंगा, और वो बना के मेरे मन को ब्रह्म में स्थिर कर दूंगा। ऐसा निर्णय करके उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, पुरु को, जिसने अपनी जवानी स्वाइप की थी। पुरो प्रीतोस्मि, हे पुरु मैं तेरे से प्रसन्न हूं। ते गृहाण इदम स्वयौवनम, ले अभी मैं तुझे तेरा खुद का जो यौवन है वापस दे देता हूं, और मेरा बुढ़ापा जो तूने ले लिया था तू मुझे वापस दे दे। शुक्राचार्य जी ने जब उनको श्राप दिया तब उन्होंने कहा, जब विनती की कि हे प्रभु मुझे इसमें से निकलने का रास्ता बताओ, तो बोले तू मेरा स्मरण करना। जब कोई अपनी खुद की युवावस्था तुझे देने के लिए तैयार हो जाए और तेरी वृद्धावस्था वापस ले ले, तो मुझे स्मरण कर। और जब उल्टा भी करना हो तब भी स्मरण करना, तो मेरे स्मरण मात्र से उल्टा भी हो जाएगा। तो उसने शुक्राचार्य जी को याद किया, नमस्कार किया, नमन किया, पूजा की मानस में, तो दोनों का एक्सचेंज हो गया। उसके बेटे पुरु ने जो अपनी युवावस्था दे दी थी, और राजा ययाति युवान बन चुका था, उसकी युवावस्था वो पुरु के पास चली गई, और पुरु ने राजा पिता की वृद्धावस्था ले ली थी, और वो वृद्ध था, उसकी वृद्धावस्था उसके पास आ गई। महाभारत में वर्णन आता है। इसके बाद थोड़े दिन राजा ने सोचा, थोड़े दिन में, कि मैं राज्य मेरे बेटे पुरु को दे दूं। तब जाके सभासद, राजा के राजपुरोहित, गांव के विद्वान लोग सब राजा के पास आए, और उन्होंने राजा से कहा कि भाई, जब शुक्रस्य नप्तारम देव्यान्याः सुतम प्रभो, शुक्राचार्य के पुत्र, और मतलब जिसके नप्तारम मतलब नाना, जो शुक्राचार्य जिसके नाना है, ऐसे उनके देवयानी से बेटी से हुए 3 पुत्र हैं। उसमें ज्येष्ठ यदु है, क्रतु है, ये सब है। तो तुम और तुर्वसु है, यदु, अनु, तुर्वसु, और बाद में शर्मिष्ठा का द्रोह आता है। पुरु तो सबसे आखिर है, तो सबसे छोटे को क्यों दे रहा, आगे को 4 को क्यों बाईपास कर। तब राजा ने पुत्र के लक्षण बताए कि 4-5 पुत्रों में से 4 को क्रम में मैंने बुलाए थे। मैंने उनसे विनती की थी कि आप अपनी युवावस्था थोड़े समय के लिए मुझे दे दीजिए, मेरी वृद्धावस्था ले लीजिए, और फिर मैं वापस दूंगा। 4 ने मुझे वृद्धावस्था के दोष दिखा के, मेरा अपमान करके अपनी भोग तृष्णा प्रकट की थी। सिर्फ
ये पुरु एक आखिर में जो सबसे छोटा बेटा है, उसने कह दिया कि पिताजी आप जो चाहे वो मैं करूंगा। तो इसीलिए सर्वे प्रतिकूला, बाकी के लोग मेरे प्रतिकूल बने, और ये जो पिता के अनुकूल होता है उसी को पुत्र कहते हैं। आगे कहते हैं जो संतान या शिष्य माता पिता या गुरु की आज्ञा मानता है, हमेशा उनके कहे हुए वचन को अपने लिए हितकारी समझता है और उनके प्रति मर्यादा युक्त बर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र या शिष्य कहलाने लायक। शिष्यों को भी पुत्र के समान गिना है, इसलिए दोनों की बात कर रहा है। पुत्र क्यों चाहिए कि जो माँ बाप को पुत नाम के नरक से छुटकारा दे और मनुष्य के लिए गुणकारक हो उसका व्यवहार, परलोक में उसकी पिताजी और माता के मरने के बाद उनके श्राद्ध तर्पण क्रिया पुण्य कर्म करे, गुणों से संपन्न हो, वो ज्येष्ठ पुत्र का है वगैरह। उसकी इस पुत्र की व्याख्या कर रहा है। बाद में सब पंडितों ने कहा कि नहीं आपका निर्णय ठीक है, तो पुरु को गद्दी के पर बिठा के चला जाता। उसने दूसरा भी कहा कि जब शुक्राचार्य जी ने मुझे श्राप दिया और उसमें से छुटकारा पाने का रास्ता दिया, तब ये भी कहा था कि जो आदमी या तेरा बेटा तेरी वृद्धावस्था ले लेगा वही तेरे राज्य का अधिकारी बनेगा। और उन्होंने शुक्राचार्य जी का भी स्मरण किया, उन्होंने भी हाँ भरी। तब सभी ब्राह्मणों ने कहा ठीक है आप दे दीजिए उसको राज्य। देखिए राजा कैसे होने चाहिए, इसका वर्णन भी यहाँ गर्भित रूप से लिखा हुआ है। राजा ऐसा नहीं होना चाहिए अपने मन में आया सो कर दिया। उसके पास अबाधित सत्ता है, लेकिन वो सत्ता का विनियोग ब्राह्मणों को पूछ के, अपने समाज के विद्वान लोगों को पूछ के, मतलब जिसको अंग्रेजी में कहेंगे ना, राजा होने पर भी ही और शी इज अकाउंटेबल टू द सोसाइटी। उसका उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, उसका उत्तरदायित्व है कि उसके जो गांव के जो विद्वान पुरुष हैं उन सब के प्रति क्या उत्तर देना, कैसा करना, और उसी के प्रकार से वो वर्तन कर रहा है। ऐसे राजा थे, ऐसा नहीं कि अपने मन से आया वो कर लिया। जैसे आज कह रहते हैं ना कि कंपनी का चेयरमैन हो तो भी ही और शी इज अकाउंटेबल। इसको अकाउंटेबल है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स में जब एजीएम होती है तो उसको कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब देने के लिए वो बद्ध है। उसी प्रकार से राजा भी अपने आप को समाज से इस प्रकार, उसके राज्य के श्रेष्ठ जनों से, उसके राज्य के ब्राह्मणों से, विद्वान पुरुषों के से वो अपने आप को अकाउंटेबल देख रहा है, मतलब उनको जवाब देने के लिए बधा हुआ अपने आप को खुद को मान रहा है। इसीलिए तो राजा उन सबको उत्तर देता है और उत्तर देने के बाद उन्होंने जो कहा उसी प्रकार से उसने करना किया, उसकी अनुमति मिली, तब जाके राजा ने अपना व्यवहार शुरू किया। बाद में महाभारत में वर्णन है यदु से, राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र था यदु, उसके यदु से जो प्रजा हुई वो सब क्षत्रिय हुए और वो यादव कहलाए। तो कृष्ण भगवान जिस वंश में उत्पन्न हुए, जहां उन्होंने जन्म लिया, वो बाकायदा ययाति का वंश है। सोचिए कितना पवित्र राजा हुआ। उसका जो दूसरा पुत्र था तुर्वसु, तुर्वसु ने तो जरा ज्यादा बोल लिया था, तो उसकी प्रजा यवन कहलाई। और द्रुह जो था तीसरा पुत्र, जो देवयानी से उत्पन्न हुए थे, देवयानी से तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ ध्रुव, उसकी प्रजा भोज कहलाई। मुझे अगली बार मैंने बताया था भोज राजा, उसकी अच्छी कहानी है, मध्य प्रदेश का राजा। ये भोपाल नगरी का मूल नाम भोजपुरी। आज भी भोपाल आप जाएं, गांव के बीच में बड़ा एक तालाब है और उसमें इतनी बड़ी पत्थर की मूर्ति है भोज राजा की, नगर का स्थापक की।
तो जो द्रुहु से भुज प्रदा हुई और जो अनु था उससे म्लेच्छ जाति उत्पन्न उसका हुआ था, और जो पुरु था उसी से पौरव वंश हुआ, जिस वंश में दुर्योधन एवं पांडव उत्पन्न हुए, उन्हीं के वंश का एक ही वंशज बचा, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित और उसी के बेटा परीक्षित जन्मेजय। तो जन्मेजय को कहते हैं कि वैशंपायन कि तुम भी उसी वंश के हो, कहाँ के आए हो। देखिए ये थोड़ा हमारी रीडिंग की बात करें, एक और शुक्राचार्य थे, करेक्ट, और देवयानी थी, थोड़ी राजसी तामसिक प्रकृति थी, आसुरी कह सके ऐसी माँ शर्मिष्ठा जो है वो तो असुर की बेटी है, उसी में से पूर्व वंश आया। तो जो ययाति का आधा वंश है वो उसमें सात्व गुण भी है और आसुरी वृत्ति भी है। तो दुर्योधन वगैरह भी हुए, तो मेरा मानना है कि वो वृषपर्वा का जीन्स आते होंगे तब से डीएनए, और जो पांडव थे उसमें शुक्राचार्य का डीएनए आता होगा, ययाति का डीएनए आता होगा, ताकि वो सात्विक। यहाँ जानने जैसी बात यह है कि फिर राजा राजपाट छोड़ के वो चले गए वन में, और यहाँ वर्णन आता है कि वन में उन्होंने राज्य अभिषेक कर को, और उसको कौन सा राज्य दिया, यमुना जी और गंगा जी के बीच वाला प्रदेश था पूरा, तो सबसे समृद्ध है खेती इत्यादि में, उसको दे दिया उनके बेटे को पुरु को, और वो उसको लेके छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए, तो बोले अभी मैं वन में जाके तप करूंगा। और बाकी के 4 पुत्र थे उनको पेरिफरी दूर दराज के राज्य दे दिए और दीर्घ काल तक तप किया। वर्णन है सबसे पहले कई सालों तक फल मूल ही खाए, फिर शीलोच्छ वृत्ति का आहार करके, शीलोच्छ वृत्ति मतलब यज्ञ में जो बचा कुचा है वही खाना, कभी कम मिले कभी ज्यादा मिले, अग्निहोत्र इत्यादि करते थे। फिर उसमें है वन और वाणी का संयम करके जल पर रहे, फिर वायु पर रहे, और फिर उन्होंने शरीर का त्याग करके दिव्य लोक में। देखिए एक चीज इसमें से सीखने जैसी जो आधुनिक जमाने के लिए बड़ी उपयुक्त है। ययाति राजा का चरित्र हम अगर देखें तो बड़ा कामी राजा लग रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ काम पुरुषार्थ को प्रधानता दी हुई ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि इतना मैं भोग चुका हूं फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ, इसलिए कोई मुझे युवानी दे दो। मतलब ही लिव्ड ट्वाइस, 2 बार उसने युवावस्था का भोग किया, लेकिन उसके मन में वैराग्य। शास्त्र में ऐसा लिखा है, खुद ही बोला कि जितने हम भोग करेंगे तो ज्यादा भोग करने से भोग की तृष्णा बढ़ती है, वो खुद ही बोला है। गीता जी में भी लिखा है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मीन वैरिणम धूमेना व्रियते वन इत्यादि। और ये भी कहा कि तृष्णा दिन ब दिन बढ़ती जाती, फिर भी विवेक उत्पन्न हुआ, वैराग्य उत्पन्न। सीखने जैसी बात यह है, हमारा शास्त्र काम पुरुषार्थ को निंदनीय नहीं कहता है, हमारा शास्त्र अर्थ पुरुषार्थ की निंदा नहीं कर रहा है। ऐसे कई संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि आप तो पापी की संतान, यू आर सन ऑफ ए सिनर, इसलिए भगवान ने अपना बेटा भेजा वगैरह वगैरह। नो, शास्त्र स्वीकार है कि मन किसी की मन की वृत्ति हो तो करो, अर्थ भी पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन धर्म के मार्ग से। चतुर्विध पुरुषार्थ का अगर जीवन में हम क्रम देखें तो सबसे पहले अर्थ आता है। अर्थ मतलब सलामती की भावना होती है, इकट्ठा करना है, बच्चा भी इकट्ठा करेगा, बच्ची भी करेगी, खिलौने वगैरह। फिर काम का पुरुषार्थ आता है, और बड़े होंगे तब धर्म समझ पाएंगे।
लेकिन बोलने में कैसे कहते हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अर्थात अर्थ का पुरुषार्थ ऐसे इकट्ठे करना और भोग का पुरुषार्थ करो, लेकिन धर्म से। जब धर्म से आप पुरुषार्थ करेंगे तो वो धर्म का फल क्या है? धर्म मतलब नीति, नीति का फल क्या है? नैतिकता, जिसको कहेंगे साधन शुद्धि। साध्य शुद्धि हो जीवन में, लेकिन साधन शुद्धि होगी तो फल क्या होगा? मन परिपक्वता को प्राप्त करे, मन में विवेक का उदय होगा, मन में वैराग्य का उदय होगा, मन अंतर्मुख बनेगा, मोक्ष के लिए अधिकारी बनेगा, भगवत प्राप्ति कर पाएगा। ये सब धर्म का फल है। पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा बताएंगे। देवताओं और असुरों में कोई फर्क नहीं, दोनों को स्वर्ग चाहिए, लेकिन भगवान हमेशा देवता के पक्ष में है। कहानी तो एक ही है, ये हिंदी पिक्चर जैसी कहानी। हमारे जितने हिंदी पिक्चर हैं उसमें एक ही कहानी है। हम छोटे थे तब से और आज भी वही होगा। क्या? एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगा, दोनों मिलेंगे, मिलन, फिर कुछ गाना वाना गाएंगे, उतने में विलन आएगा। विलन आएगा, कुछ गड़बड़ करेगा, और फिर बाद में डिशम डिशम होना है। डिशम डिशम में हीरो ही जीतना है, उसको कोई भी गोली नहीं लगेगी, और बाद में मिलन होना है। बस हिंदी पिक्चर खत्म। यही कहानी है, उसमें कुछ आगे पीछे करना 19-20। उसी तरह से पुराणों में यही कहानी है। देवता और दानव लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं, काटते रहते हैं। क्यों? स्वर्ग पाना है। अगर दोनों एक चीज चाहते हैं तो भगवान क्यों देवताओं के पक्ष में खड़े रहते हैं? भगवान पक्षपाती है क्या? नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान इसलिए देवताओं के पक्ष में है, इसलिए असुरों के पक्ष में नहीं रहते हैं। ये असुर लोग अनीति से पाना चाहते, देवता नीति से पाना चाहते। जब आपके जीवन में साधन शुद्धि हो, साध्य की शुद्धि तो होनी चाहिए, पर साध्य शुद्धि के साथ साथ साधन शुद्धि होनी चाहिए। जब साधन शुद्धि आपके पास होगी तो भगवान आपके साथ है, और जब भगवान आपके पास है तो उसका फल क्या है? उसका फल ये मिलेगा, जीवन में विवेक का उदय होगा। जब साधन शुद्धि नहीं है, मतलब धर्म से हम अर्थ काम नहीं कमाते हैं, धर्म से उपभोग नहीं करते हैं, तो दिन ब दिन उसमें फंसते जाते हैं। धर्म होगा तो एक दिन ऐसी मति आएगी कि उससे हम निकल आए, यदि धर्म वाला। इसलिए उसके मन में विवेक का उदय हो। धर्म का मुख्य फल है जीवन में विवेक उदय होना, कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या, और अपने आप में समझना। जब तक आदमी अपने आप नहीं समझता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तब तक कभी सुधरेगा। कोई भी उसको बोले मर्यादा, हाँ ऐसा बोलेगा, हाँ जी समझ नहीं करो, अंदर से कुछ नहीं। ये आदमी ऐसा ही रहेगा। एक बार अपने मन से समझ गया कि ये खाने से मैं मरूंगा, अपने आप छोड़ दो, दोबारा ये नहीं करेगा। तो वो अपने विवेक का उदय होना मतलब अपने में समझ आना कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहीं नहीं। तो ययाति राजा ने महाभारत में वर्णन, दो बार जीवन जिया अर्थ काम का, लेकिन कभी धर्म से उल्लंघन नहीं किया। विवेक वैराग्य आया और धर्म से मन टुगेदर, जिसको कहे ना मन सुग्रथित रहता है, और उसी कारण से वो तप कर सका। वरना जो आदमी अर्थ काम में डूबा रहता है वो शांति से एक माला भी नहीं कर सकता, 10 मिनट बैठ नहीं सकता, इधर उधर देखेगा, फिर सोचेगा, वो मन में तो कुछ ना कुछ चलता है। दूसरों को लगता है आंखें बंद के समाधि में बैठा है, समाधि में सोच रहा है कब पीने जाऊं और कब पान खाऊं और कब सिगरेट पीऊं और कब पैसा कमाऊं, वही दिमाग में चलता है। दूसरा दिखता है कि वो ध्यान लगा रहे, लेकिन किसका लगा रहा है वो प्रश्न है। ध्यान शायद बीवी का लगा रहा होता है, शायद पान बीड़ी का लगाता है, उसमें नहीं होता है। यदि भगवान को कर सकते, मन स्वस्थ रहे, तो जीवन में धर्म पुरुषार्थ प्रधान रूप से होना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म सब।
सबसे पहले ये शरीर धर्म का साधन है, अर्थात हमारे जीवन में धर्म की प्रधानता होनी चाहिए, तब जाके जो स्वाभाविक वृत्ति है, क्या स्वाभाविक है? अर्थ काम का पुरुषार्थ, आहार निद्रा भय मैथुनम न सामान्य में, पशु में और मनुष्य में आहार निद्रा वगैरह सामान्य है, अर्थ काम सामान्य है, लेकिन धर्म से अगर हम चलेंगे तो उसके ऊपर उठ पाएंगे। ययाति उठ गया, दिव्य लोक को प्राप्त किया, ऐसा वर्णन है। और जब वहां गया तो एक बार कहा जाता है कि जितेंद्रिय था राजा। यहाँ 3-4 बार ययाति के लिए जितेंद्रिय शब्द आता है। इंद्रिय का 1 नंबर का गुलाम था, लेकिन गुलाम स्वामी कब बन जाता है? जब धर्म होता है। विषय का गुलाम होने बावजूद धर्ममय अर्थ काम करने से वो जितेंद्रिय बना। और जितेंद्रिय एक बार देवलोक में जब भ्रमण कर रहा था, देखिए उसका सम्मान कितना होगा, ययाति का यश कितना होगा। महाभारत कि एक बार वहां घूम रहा था तो देवराज इंद्र उसके पास आए और इंद्र ने उसे विनती करके पूछा, हे ययाति, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, मतलब शिष्य भाव से बैठे। 2 चीजें इसमें, स्वर्ग का राजा होने पर भी उसको मालूम है, ये तो स्वर्ग का नागरिक है, कि जब किसी से मुझे सीखना है तो शिष्य भाव से, और वो सीखने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा होगा मैं किसी के कुछ सीखने वाला, जो सीखना है सीख लो, प्यार से पूछ लो। तो उसने उससे पूछा, ययाति से क्या पूछा थी? कहे कि हे, तुम्हें जब वृद्धावस्था लेकर तुम पृथ्वी पर विचरण करते थे, तो जब तुमने बेटे को राजा बनाया और उस टाइम पे, दोनों टाइम पे आपने पुरु को क्या उपदेश दिया? मतलब आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आपने क्या उपदेश दिया था? ताकि मैं भी तो स्वर्ग का राजा हूं, तो मैं भी जान सकूं कि मैं कैसे आदर्श राजा बनूं। ययाति ने कहा कि जब मैंने वृद्धावस्था वापस ली और उसको राज्याभिषेक मैंने कर दिया गुरु का, तब मैंने कहा था उसको, पृथ्वी का मध्यभाग उसको राजा दिया और कहा कि तुम्हारी सभी प्रजा चक्रवर्ती बनेगी, मेरा आशीर्वाद, सब तपस्वी होगा। लेकिन ये कहा, कितना याद रखो बेटे, न च कुर्यात नरो दैन्यम, कभी जीवन में दैन्य भाव न, दीनता, अपने आप में हल्कापने का भाव मत रखो, मैं कुछ नहीं, ऐसा न रखो। शठता न शाठ्यम न क्रोधम तथैव च, जीवन में शठता मतलब कपटपना ना होना चाहिए, और जीवन में कभी क्रोध मत रखो। जीवन में इतना याद करके चलो, शठता ना हो, क्रोध ना हो, और दीनता का भाव ना हो। आगे कह रहा है, माता पिता, विद्वान लोग, तपस्वी लोग, क्षमाशील पुरुष, बुद्धिमान पुरुष और संतों का कभी अवमान न करो। आपका वर्तन, राजा को कह रहा है, आपका वर्तन ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों का आप हमेशा आदर करो। माता पिता, विद्वान, तपस्वी, विद्वान, क्षमाशील और सन्यासी संतों का कभी अवमान ना हो, उसका आप ख्याल रखो। अच्छा, आगे क्या कहा कि जैसे शक्तिहीन जो मनुष्य होता है वो शक्तिमान के ऊपर क्रोध करता रहे, द्वेष करता रहे। जो मानवी साधु होता है, असाधु पुरुष जो गलत करने वाला, उसको उसके प्रति द्वेषी होता है। जो कुरूप होता है उसको रूपवान के प्रति द्वेष होता है। निर्धन होता है तो उसको धनवान के प्रति, उसी में तो सोशलिस्ट पूरी आइडियोलॉजी आई, समाजवाद, कम्युनिस्ट, नक्सलाइट, सब वही तो है। और जो अधर्म होता है, अधर्मी, उसको धर्म करने वाले से द्वेष है। दुर्योधन को युधिष्ठिर से द्वेष क्यों था? उसी से करेंगे। और शक्तिहीन मानवी शक्तिमान, पार्लियामेंट में देख सकते, विरोध पक्ष जो है वो हमारे शासक का द्वेष ही करता रहता है,
क्यों? शक्तिहीन है, इसलिए उसका द्वेष ही करेंगे। अधर्मी धर्मात्मा से द्वेष करते हैं, और जिसको कर्म नहीं करना होता है, अकर्मण व्यक्ति कर्मनिष्ठ व्यक्ति का द्वेष करते हैं। इसीलिए गुणहीन व्यक्ति गुणवान का द्वेष करते हैं। बोले ये सब कलयुग का लक्षण है। ययाति राजा ने कलयुग के लक्षण इंद्र को बताए थे, और बोले जो सहनशील मनुष्य है वो सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। जिसने अपने क्रोध के ऊपर विजय पा लिया है, जिसके जीवन में तितिक्षा है, वह मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। किसी की निंदा करना, किसी के विषय में अपशब्द बोलना और किसी के लिए खराब कुछ बोलना, वो मनुष्य कभी जीवन में आगे नहीं आ सकता। उतना ही नहीं, अब कभी भी क्रोध करके किसी के मर्म स्थान में हम चोट न पहुंचाए, किसी के प्रति हमारे मुंह से कठोर वाणी न निकले, उसका ख्याल रखना, और गलत करके शत्रु को भी न मारना। अच्छा, आगे कह रहा है, जो पुरुष आपके साथ गलत बातें कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ, राजा को कह रहे, रामायण याद कर दीजिए, जो व्यक्ति तुम्हें कुछ गलत बात कह रहा हो, जो व्यक्ति तुम्हें सत्य के पुरुषार्थ से, धर्म के मार्ग से, मोक्ष के मार्ग से च्युत होने की बात कर रहा हो, तो तुम यहां से वो नहीं करो, ये छोड़ो वगैरह, उसको पिशाचिनी समझ के दूर रखो। उसकी एक वाणी कभी नहीं सुनना, उसको पिशाच समझ के दूर रखना। ऐसा मैंने मेरे बेटे से कहा है। और जो हमेशा कटु वचन बोलते रहते हैं, निंदा रूपी वचन बोलते रहते हैं, वो मनुष्य हमेशा चिंता मग्न रहता है, भय मग्न रहता है, मन कलुषित होता है, मन अस्वस्थ होता है, वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इसीलिए हे बेटे, हे राजा, तुम कभी ऐसा ना करना। और राजा होने के कारण न केवल ये नहीं करना, लेकिन सर्व प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव, सर्व के प्रति दया का बर्ताव, सबके प्रति मधुरता का बर्ताव, और सबको दान देने की आदत डालना। ऐसा उपदेश इंद्र को दिया। ययाति ने इंद्र को सीख दी कैसा राजा बनना चाहिए। इंद्र ने हल्के से पूछ लिया उसकी परीक्षा लेने के लिए, ययाति आप तो बड़े विद्वान लग रहे हो, आप में तो बड़ा तप है, वहां पे भी आप कितने चक्रवर्ती सम्राट थे, यहाँ के भी आपका यश इतना है, आपको हम भी पढ़ने आते वगैरह, आप दूसरों के बारे में, दूसरे समाज के क्या सोच रहे हैं? ययाति के मन में अभिमान आया, उसने कह दिया मेरे जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं, और दूसरों की निंदा कर ली। इंद्र ने कहा आपने निंदा की है सत्पुरुषों की, आपने सत्पुरुषों को नीचा दिखाया, इसलिए आप जाओ अभी वापस। स्वर्ग से, अभिमान का स्वर्ग में स्थान नहीं है, निंदा का स्थान नहीं है। सीधी बात, सिंपल अर्थ निकाले, स्वर्ग का अर्थ सुख निकाले। जीवन बोलते हैं ना, हमारा जीवन स्वर्ग जैसा, मतलब जीवन में सुख है। जीवन में सुख तब तक रहेगा जब तक घर में रहने वाली व्यक्ति अभिमानी नहीं हो। और पति को अगर अभिमान है कि मैं कुछ हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पत्नी को अपने रूप का या किसी का अभिमान है, बेटे को अभिमान है, तो घर में नरक ही बनेगा, पाप हो जाए। पाप मतलब नरक, तभी निकलो। जब राजा ने ऐसा कहा, ययाति को अपनी तुरंत गलती का एहसास हुआ। ययाति ने उनसे विनती की, हे देवराज इंद्र, मेरी गलती क्षमा करें, तो गलती हुई है मेरे से, उसका पाप मैं भुगत लूं, लेकिन एक विनती करता हूँ। बोले क्या? कि मुझे नीचे भूलोक में डाले स्वर्ग से, लेकिन संतों के बीच में डाले, जहां मुझे जाना हो वो संत लोगों के बीच में रहूं, ताकि मेरी मति ऐसी खोटी दोबारा न हो, मैं हमेशा सत्संग करता रहूं, और वो इच्छा में संतों के पास गिरने की इच्छा, स्वर्ग से पतन पतित होके इच्छा रखता।
राजा ने कह दिया तथास्तु। तो वहां जब वापस जब गिर रहा है तो उसमें रास्ते में कई संत लोग थे, अष्टक वगैरह ऋषि और राजर्षि वो सब थे। अष्टक वगैरह ने पूछा, आप तो बड़े दिदीप्यमान दिख रहे हैं अग्नि के समान, लेकिन स्वर्ग से तुम्हें किसने निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? ये देख के हम वितर्क में पड़े हैं। अब जाके ययाति ने कहा कि मैं नहुष का पुत्र हूं और पुरु का पिता। महाभारत में आगे भी 3-4 बार जहां जहां ययाति को अपनी पहचान देनी पड़ी तो ययाति राजा ने क्या पहचान दी? मैं नहुष राजा का पुत्र, जो स्वर्ग का अधिपति बन चुका। उसके पिताजी भी ऐसे तपस्वी। लेकिन कोई आदमी पुत्र से अपनी पहचान कब कराए? जब अपनी संतान इतनी महान। पुरु राजा की कहानी आती है आगे। जब उसका शासन चला तो प्रजा ने कहा कि ययाति से भी अच्छा है। गुजराती में कहे ना कि बेटा थी बाप, अरे बाप थी बेटो सवायो, तो पिता से बेटा 1.25 गुना अच्छा है। मतलब पिता की निंदा नहीं थी, लेकिन ऐसा कहा कि पिता ने इतनी अच्छी तरह से इसका संस्कार दिया है, उसको बड़ा किया है कि ये बेटा पिता से भी आगे बढ़ के सत्कर्म कर रहा है। तो ययाति को मालूम है कि मेरा बेटा कैसा है, बोलता है मैं पुरु का पिता। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम क्यों गिरे? तो उसने कहा कि मैं इसी कारण से गिरा हूं और मैंने इंद्र से मांग की थी, मैंने गलत किया तो इंद्र ने मुझे निकाल दिया और मैंने मांग की थी मैं संत के बीच में गिरूं। देखिए फिर दोबारा संत का महिमा ययाति यहां बताते हैं। क्या कह रहा है कि जो आदमी धर्मयुक्त है, सत्पुरुष है, या शायद असत्पुरुष, अधर्म से जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में सुख और शांति और मोक्ष पाने के लिए उनका परम आश्रय सदैव आश्रय साधु पुरुष। साधु पुरुष क्या है? कि जो स्थावर और जंगम जीवों को ऊपर कृपा करते हैं और जंगम तीर्थ के समान है। इस स्थान में जाके हम अपने पाप धो देते हैं, उसी प्रकार से संत पुरुषों के साथ सत्संग करने से, उनके सहवास से, उनकी सेवा से हम पाप धो देते हैं। और मैं आज आप जैसे पुण्यात्मा संतों के बीच में खड़ा हूं, मुझे विश्वास है मेरे पाप धुल जाए। मैं अक्सर कहता हूं, कई लोगों को शुरू में मैं कहता था, जो आश्रम में नौकरी करने के लिए आते थे, तो मेरा यही स्टैंडर्ड था कि आप नौकरी कर रहे हो ताकि आपकी आवश्यकता है, उनको पैसे चाहिए घर चलाने वगैरह। और मुझे आदमी की, मैंने संस्था खड़ी की है तो सब तो काम मैं नहीं करूं, मेरी आवश्यकता। लेकिन नौकरी तो और भी जगह मिल सकती है, पैसे भी और जगह मिल सकते हैं, लेकिन आश्रम में रहेंगे तो पुण्य, पैसे के साथ पुण्य कमाना मिलेगा, पैसे के साथ सत्संग मिलेगा, पैसे के साथ आशीर्वाद मिलेगा। तो थोड़ी ये भावना से रहना है। तो हमें तो खुशी है कि हमारा सभी स्टाफ 8 घंटा तो काम करता है, लेकिन सबको ड्यूटी लगाई है। या तो कोई गाय की सेवा करेगा या तो भगवान के मंदिर की सेवा। मंदिर की सेवा मतलब पुजारी की जगह नहीं, लेकिन कोई फूल लाएगा, कोई माला बनाएगा, ताकि पैसे के साथ साथ पुण्य कमाना मिले। तो बोले संत पुरुषों के पास में मैं रहूंगा तो पुण्य होंगे, ताकि मेरी मति कुमति न होगी और मैं दोबारा सन्मार्ग से आगे जा सकूं। बाद में अष्टक जो राजर्षि थे, वैसे तो उनके वंश के ही राजा है, तो उसके साथ बहुत सारे सत्संग। अष्टक ने उनसे पूछा कि आप तो बड़े तपस्वी सम्माननीय हैं, लेकिन आप तपस्या में हमसे बड़े चढ़े दिख रहे, अवस्था में भी बड़े हो, तो जरा हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो उसने निंदा का दोष बताया, कई अच्छी चीजें लिखी है। अभूत धनम में विपुलम गतम तद विचेष्टमानो ना अधिगंता तदस्मी। बोले मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था,
लेकिन अभिमान और निंदा से वो धन नष्ट हो गया। तो यही सीखना है कि कितना भी पैसे रूपी धन हो या सत्ता रूपी धन हो या पुण्य रूपी धन, जितने राजा महाराजा हुए वो अभिमान में तो गए किसी के नहीं सुनते थे। सब कहानियां देखो तो वही तो गए कि दूसरों को तुच्छ समझने लगे, इसी में तो चले गए। तो बोले कोई भी धन हो, सत्ता रूपी धन, पैसा रूपी धन या शक्ति रूपी धन या पुण्य, किसी की निंदा मत करो। और आत्म कल्याण चाहिए तो निंदा किए बगैर गलत तो भी धैर्य बनाए रखे। बाद में प्रारब्ध का महिमा बताते हैं। बोले जीवन में दो चीज है। हम ऐसा मानते हैं कि हमने अच्छा काम किया, हम कमा लिया पुण्य सुख वगैरह। बोले ऐसा नहीं है। प्रारब्ध जब प्रबल होता है ना, तो छोटा काम भी पुण्यकारी बड़ा सुख लाने वाला होता है। और प्रारब्ध जब प्रबल होता है पाप रूपी, कितना भी अच्छा करो तो जीवन में सुख नहीं आता, दुखी चला आता है। सब प्राणी प्रारब्ध के अधीन होते हैं। जब प्रारब्ध अनुकूल होता है तो छोटा सा उद्योग और छोटा अधिकार बड़ा अधिकार और बड़ा सफल हो जाता है। और जब प्रारब्ध प्रतिकूल होता है तो कितना भी उद्योग करे, उद्यम करे, कितना भी अधिकार चलाए, लेकिन कुछ नहीं। कभी कभी प्रारब्ध ही बलवान होता है। तो जब इतना पुरुषार्थ के बाद भी दुख आए, उद्यम श्रवण के बाद भी आए, तो समझ लेना प्रारब्ध बलवान है। अपने पूर्व जन्म के पाप पके हुए हैं। और यदि कह रहे थे उसमें जो मिले उसमें विकार न हो, द्वेष न हो मन में, हीनता का भाव न हो मन में, उसको स्वीकार कर ले। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख जो आता है, कभी कभी हम जानते हैं हमने क्या किया कि हमें इतना बड़ा सुख मिल गया, पता नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये कोरोना हुआ है, सब जो लॉकडाउन हुआ है, तो मैं 15 मार्च से 1 महीना हो गया आश्रम में ही बैठा हूँ। मुझे याद ही नहीं है, एक शिविर जब होती है फरवरी में, तब 1 महीना यहाँ बैठा होता हूँ। लेकिन उसमें 5 क्लास लेने होते हैं, पढ़ाना पड़ता है, लोग मिलने आते हैं, सब न कुछ न व्यस्त होते हैं। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब छुट्टी ली। तो 1 महीना तक शुरू में तो मैं ऐसे ही चला गया। आज बस मन में जो जूनागढ़ काठियावाड़ के बाबा के लिए बोलते क्या करते हो, बोले मस्तराम बाबा है। मस्तराम बाबा मीन्स मन में आया सो कर लिया, नहीं आया तो कुछ नहीं किया, उसको मस्तराम बाबा बोलते। तो हम तो मस्तराम बाबा बन गए थे बहुत दिनों तक, कुछ नहीं करना है, चलो बैठे हैं, मन में आया तो गाय की सेवा कर ली, मन में आया तो पूजा में चले गए, मन में आया तो आश्रम में चलना हो गया। तो शुरू में मैं मेरा रिकॉर्ड देखता था आईफोन में, 13 किलोमीटर में चल लेता था। ऐसे मन हो गया तो चल लिया, 2 घंटे गौशाला में सेवा करता था, मन आ गया तो कर लिया। तो पुण्य पके कि हमें आराम मिले। ये वेकेशन, किसी का फोन नहीं आता है, कुछ नहीं करना है। शुरू में 1-2 फोन आ गए दिल्ली से, थोड़ा काम कर लेना पड़ा मुझे। लेकिन जब सेकंड टाइम लॉकडाउन हुआ तो फिर किसी का फोन नहीं आया। सुख और दुख, और कभी कभी इतना दौड़ना होता है कि एक बैग खाली करने का टाइम नहीं होता, दूसरी भर कर निकलना है दूसरे दिन। और विदेश में भी वही रहता है, भागा दौड़ी। पाप और पुण्य, सुख और दुख प्रारब्ध से ही आते हैं। अतः प्रारब्ध को बलवान मान के प्रारब्ध देने वाले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कभी भय में मोहित न हो, मानसिक संताप न रखो, प्रसन्न रहना सीखो। भगवान जैसा रखेगा ऐसा हम रहेंगे, उसकी गोद में हम बैठे हैं, ऐसा भाव रख के चलो। मतलब आई एम इन द, जो स्वामी जी बोलते थे, यू आर इन द लैप ऑफ ईश्वर, एज दो यू आर इन द लैप ऑफ ऑर्डर। उसी में बैठ के आप अपना जीवन जियो, और प्रारब्ध अपने आप में क्षय हो जाएगा, पुण्य भी चला जाएगा और पाप भी चला जाएगा। मतलब दुख भी चला जाएगा और सुख भी चला जाएगा। शांति से सहन करना सीख।
तितिक्षा जीवन में होनी चाहिए। फिर अष्टक ने पूछा, राजा आपको तो स्मृति बनी हुई है अलग अलग लोगों की, लोक की, आप जहां जहां जाके आए वहां की, तो कृपया हमें उसके बारे में बात करो। क्या बात करो कि लोक कैसे, तो स्वर्ग का वर्णन है, स्वर्ग के ऊपर के लोगों का वर्णन, इंद्रलोक का वर्णन है, उससे आगे ब्रह्मा जी के धाम तक वो जाके आया है, उसी का वर्णन है, सब अलग अलग वर्णन कहते हैं। बाद में उसने कर्म और कर्मफल का प्रश्न पूछा, जो गीता जी में बात है, हमारे वेद में बात है, यहाँ भी ये दोबारा कही है। क्या है जो अब प्रचलित सुना होता है, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशेष। हमारे स्वर्ग में किसी को नित्यवास मिलता नहीं। मॉडर्न भाषा में कहे ना तो सिटीजनशिप नहीं मिलती, ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलता है, और ये अमेरिका वालों की भाषा में कहे तो H1 वीजा भी नहीं मिलता है कि मैं यहाँ रह जाऊं, थोड़े दिन काम कर लूं। देवताओं को भी वर्किंग वीजा नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, और किसी को सिटीजनशिप नहीं। अच्छा है वैसे, वरना वहां पे भी लोग अपने पिताजी को, साले बनेवी को, सबको बुला लेते हैं जैसा अमेरिका में बुला लेते, पूरी फैमिली को ले जाते, उसी तरह ले जाते। ऐसा नहीं है। क्षीणे पुण्य, अब सब लोग जब स्वर्ग में जाते हैं एक डेबिट कार्ड लेके जाते, डेबिट कार्ड में जब डालेंगे ना, कोका कोला लिया से ट्रक करके $2 कम, ब्रेकफास्ट लिया पटक $10 कम। और कब तक आप कार्ड से खरीद सकोगे, जब तक वहां बैंक में पैसा है। बैंक में अगर समझो $1000 रखे हैं तो $1000 तक खा लो, पी लो, मजा कर लो। फिर एक बार डेबिट खत्म हो गई तो वो कार्ड नहीं चलेगा, जिस दिन खत्म हो गया उस दिन स्वर्ग से फेंक देते। तो ययाति कहते हैं पुण्य का क्षय होने पर क्षीण पुण्यम मनुष्यम त्यजंती सद्य शेश्वरा देव संगा, जैसा खत्म हुआ उसी समय लात मार के निकाल देते। स्वर्ग में एक दिन में एक क्षण एक्स्ट्रा नहीं रह सकते हैं जब तक पुण्य नहीं। जैसे दिव्य लोक का वर्णन किया उसने, उसी प्रकार से अष्टक ने उसे पूछा नरक कितने हैं, आपने स्वर्ग में पढ़े होंगे, तो उसने बहुत वर्णन किया है कि इतने इतने प्रकार के नरक। हम भी कह सकते हैं धारावी नरक है, आजकल न्यूयॉर्क डाउनटाउन नरक है, आजकल लंदन डाउनटाउन नरक है, बिकॉज कोरोना वायरस का भय न केवल भय है, लेकिन नरक में जब यातना होती है, जैसे अस्पताल में श्वास लेने पड़ता तब यातना बड़ी हो जाती है, उधर रामदेव याद आ जाते हैं कि प्राणायाम किया होता तो अच्छा रहता, वगैरह वगैरह। तो सब नरक का भी यहाँ वर्णन है। स्वर्ग के भी अलग अलग प्रकार, अलग अलग नरक का। और फिर जाके अष्टक ने उसके वर्ण के बारे में पूछा, आश्रम के बारे में पूछा। बोले सन्यासी, उसने कहा कि 4 आश्रम, चरण गृहस्थ कथम, भिक्षु कथम, सन्यासी कैसे अपनी जीवनी जिए, गृहस्थी कैसे अपनी जीवनी जिए, वानप्रस्थी जीवनी कैसे जिए, ये सब बताइए। उसने कहा कि सन्यासी का सबसे पहला लक्षण है कि गुरु की आह्वान पर सबसे पहले गुरु के पास पहुंचे, और गुरु कहे उसके पहले गुरु की सेवा में, गुरु के कहे बिना उसकी सेवा कर। आहूत अध्यायी गुरु कर्म सचोद्या, अपने आप, स्वचोद्य मीन्स अपने आप सोच के जो काम करना है वो सोच विचार के गुरु को सेवा में निरंतर कर्म करता रहे। और यहाँ तक कहा है कि रात में गुरु जी के सोने के बाद सोए, उठने के पहले उठ जाए, और मांगने के पहले मां दे दे। उतना ही नहीं, अपनी वाणी में मृदुता होनी चाहिए, गुरु के साथ संभाषण में अपनी इंद्रिय में मर्यादा होनी चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, काम करने में धैर्यवान होनी चाहिए। और दूसरी 2 चीज यति कहते हैं अति अगत्य है, स्वाध्याय अध्ययनशील सिद्धति ब्रह्मचारी, धृतिमान अप्रमत्त स्वाध्याय अध्ययनशील।
शिष्य के जीवन में अत्यंत सावधानी होनी चाहिए। उतना ही नहीं, अत्यंत अध्ययन परायणता होनी चाहिए। जो पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए निरंतर तत्परता होनी चाहिए। और इंद्रिय नियमन से अगर गुरु के साथ इस प्रकार से जिएंगे तो सन्यासी को गुरु कृपा प्राप्त होके मोक्ष मिलेगा। गृहस्थी कैसा होना चाहिए? बोले सबसे पहली बात गृहस्थी के लिए कहते हैं धन कमाना चाहिए। कि गृहस्थी चलानी है तो पैसे चाहिए, लेकिन न्याय से धन कमाने और न्याय से कमाए हुए धन का व्यय गृहस्थी के चलाने के लिए करे, लेकिन उस धन से यज्ञ करे, दान करे, अतिथियों की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, संतों की सेवा करे। और कोई भी आदमी किसी हमको दे तो वो ग्रहण न करे। गृहस्थी हमेशा देने वाला होना चाहिए। अपनी जो कमाई है उससे देना सीखना चाहिए। बाद में शम दम वानप्रस्थी में होना चाहिए। मुनि कैसा होना चाहिए? तो उसने कहा है अरण्य में निवास करके ना होता है। एक जैसे हमने शुरू में कहा था कि महाभारत लिखने के लिए व्यास जी ने गणपति जी को बुलाया। गणपति जी एक शर्त पे तैयार हुए कि रोके बगैर बोलना है, रुकोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो व्यास जी ने शर्त कर दी कि आपको समझे बिगैर नहीं लिखना है। तो पहले अगर समझे बिगैर लिखे तो आपकी शर्त भंग हो जाए। तो वर्णन है महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, लेकिन सोचते थे 1,00,000 श्लोक बोलना, डिक्टेट करवाना छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हम तो एक आधा घंटा बोल भी नहीं सकते, और बोलेंगे तो दूसरों की निंदा बोलेंगे। और कई महापुरुष आधा घंटा बोल पाएंगे लेकिन गालियां बोलेंगे। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, एक दूसरे से गाली गलौजी करते रहते हैं 1 घंटे तक बुड़ 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 बुड़। अरे ये कौन सा पशु आ गया है? मैं कभी सुनता हूँ बीच स्लम के क्वार्टर है, तो मुझे लगता है इसको क्या बोलूं, इतना नजदीक आश्रम से रहता है लेकिन यही शब्द मुंह से निकलता है। क्या पाप है, कलयुग है। तो 1,00,000 श्लोक बोलना महाभारत में वर्णन है। कभी कभी क्या है, व्यास जी को कुछ सोचना होता था ना, तो जैसे बैट्समैन 2-4 चौके छक्के मार दे तो गूगली डाले तो प्लेट करना पड़ता। तो व्यास जी एक श्लोक ऐसा बोल देते थे कि गणपति भी सोच में पड़ जाते थे इसने क्या बोला। तो उसको कूट श्लोक कहते हैं। और ऐसी कहानी है कि गणपति लिखते तो उसकी पेन टूट गई। गणपति ने शर्त की थी कि आपको रुकना नहीं है। अभी तो गणपति को बोलना पड़ेगा भैया ठहरो मैं दूसरी पेन ले आऊं, तो शर्त भंग हो जाएगी। इसलिए गणपति ने क्या किया, जो दांत है ना उनका मुंह हाथी का है, उसके 2 दांत थे पहले। गणपति ने खुद अपना एक दांत तोड़ दिया और उसकी लेखनी बना दी। तब से गणपति जी एक दंत बन गए। देखिए व्यास जी कैसे महान हो गए। तो उसने वानप्रस्थी के मां वर्णन किया, तो उसमें क्या कहा, अरण्ये वसतो यस्य ग्रामो भविष्यति पृष्ठतः ग्रामो वा वसतो अरण्यम सह मुनि स्यात् जनाधिपः। बोले जो अरण्य में निवास करता है उस आदमी के लिए, उसके लिए उस समय के लिए गांव पीछे होता है, और गांव में जब निवास करते हैं तो अरण्य पीछे होता है। अब ऐसे कैसे बोल सकते? अभी जंगल सामने भी होता है तो पीछे कैसे कह सकते? और गांव भी सामने हो सकता है। ये पूछ श्लोक अष्टक ने पूछा भी है कैसा हो सकता है, तो गणपति को ही जरा कंफ्यूजन में डालने के लिए बोला था। ययाति ने सोच, अरे राजा व्यास जी ने सोच लिया और फिर कहा कि गांव पीछे होता है, मतलब वन में रहने वाली व्यक्ति गांव के उपभोग का कभी उपभोग नहीं करता है। वो बड़े संयम से जीवन जी रहा है। उसकी जो भोग है जिससे इंद्रिय तृप्तियां होती है वो नहीं करता, इसलिए पीछे का। और वन में निवास करने वाले मुनि के लिए गांव पीछे समा माना जाता है। और वो आदमी अग्नि का त्याग कर चुका है, ग्रह का त्याग कर चुका है और कर्तव्य कर्म छोड़ चुका है और मौन रहता है, सिर्फ कौपिन लेके जीता है, कौपिन पहनता है और अपने प्राणों की रक्षा करने का ही भोजन चाहता है।
इसलिए ऐसे मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा गया। संपूर्ण कामनाओं को छोड़ के इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में रहते वाले लोग सिद्धि को, स्वर्ग को और उससे उत्तर लोक को प्राप्त करता है। अपना दांत साफ रखे। 120 420 उसके दांत कैसे होते हैं? ये आदि कहते हैं धौत दंतम, दांत साफ होने चाहिए, नख साफ होने चाहिए, स्नान से शुद्धि जीवन में होनी चाहिए, यम नियम से अलंकार होना चाहिए। ओके, और सहनशीलता से शरीर जिसका श्याम हुआ है उसका मन शुद्ध हुआ है। सहनशील व्यक्ति और उसका आचरण उत्तम है, ऐसा आदमी पूजनीय है और द्वंद्व रहित हो जाता है मौनावलंबन व्यक्ति, तब जाके वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बनता है। स्वर्ग से भी अधिक लोग प्राप्त करते हैं, ऐसा वर्णन ययाति राजा ने किया। उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे उत्तर हैं। श्राद्ध के बारे में भी ये पूछ रहा है। राजा अष्टक ने पूछा कि तुम श्राद्ध की क्या आवश्यकता है? तब ययाति ने कहा कि जो हमारे पितृ होते हैं, जिन्होंने हमको बड़ा किया है, उनका ऋण है, उससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। जन्म देना, बड़ा करना, संस्कार देना, तो अपना उसके प्रति कृतज्ञता होती है कि उनके मरने के बाद उनके निमित्त से हम पुण्य करें, श्रद्धा पूर्वक करें श्राद्ध। तो श्रद्धा से हमें श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा कहा उसने, ययाति ने। बाद में दान का महिमा बताया और शिबी के साथ, यहाँ पे वो शिबी राजा भी था अष्टक के साथ, उसका महिमा उसे बताया कि शिबी कितने तपस्वी दानवीर थे और उनको अभिमान में स्पर्श नहीं किया। बाद में उन्होंने कहा सब हो या ना हो, लेकिन एक चीज जीवन में बड़ी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले जीवन में सत्य होना चाहिए। ये कहते हैं सत्येन द्यौ वै द्यौश्च वसुंधरा च तथैव अग्निर्ज्वलते मानुषेषु। कहते हैं सत्य से ही ये पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही ये स्वर्ग टिका हुआ है, और सत्य से ही मनुष्य का चरित्र, मनुष्य की कांति अग्नि जैसा हो। जो आदमी सत्यवान होता है उसका व्यक्तित्व अग्नि जैसा। जैसे गांधी जी थे, दिखावे में तो थोड़े दक्षिण भारत जैसे थे कलर में, शरीर भी ये आजकल की मॉडर्न भाषा में कहे ना 5 पैक 7 पैक कुछ था नहीं उनके पास, मसल बसल कुछ नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड की महारानी भी उससे डरती थी। जब इंग्लैंड की महारानी का शासन इस पृथ्वी के 3/4 भाग पर चल रहा, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड, 75% दुनिया इंग्लैंड के वश में थी। न्यूजीलैंड से लेके शुरू करो, सब देश, कनाडा भी उनका राज्य था, भारत भी थे, बांग्लादेश, सभी राज्य उनके थे। एक आदमी उसके सामने ऐसा खड़ा हो गया। बोले क्यों? सत्य की अग्नि से प्रज्वलित। मैंने, ययाति कह रहा है कि आपने मुझसे पूछा कि आप इतने क्यों देदीप्यमान हैं, अब क्यों इतने हैं? तो बोले मेरे मुझसे कभी असत्य बात नहीं निकली और मैं हमेशा सत्य से जिया हूं, इसलिए मेरा इतना यश। बाद में यहाँ पे वैशंपायन पुरु के वंश का वर्णन कर रहे हैं, पूरा क्या क्या पुरु में राजा उत्पन्न हुए, और फिर जाके अंत में महाभारत की कथा शुरू होती। उसकी चर्चा, भीष्म का जन्म के मूल की बात, उनके पिताजी के पिताजी की बात, सब मूल महाभारत में 5 पीढ़ी की बात है, 5 जनरेशन। प्रतीप, शांतनु, धृतराज पांडु, पांडव कौरव और अभिमन्यु, और फिर परीक्षित और उसका बेटा जन्मेजय, 7 पीढ़ी की बात। ये कथा शुरू होती है अगले हफ्ते सोमवार को।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए ओम तत्सत।